हेलो दोस्तों, एमपी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपी हिस्ट्री का आगे का पार्ट कवर करेंगे जो कि एमपीपीएससी प्री 2025 यूनिट 2 को कवर करता है। इसके पहले हमने 3 वीडियो कवर किए हैं। उन 3 वीडियो में आप जाके विजिट कर सकते हैं। उनमें हमने एमपी की हिस्ट्री प्राचीन काल से लेके रियासत तक जिसमें मध्यकालीन सब कवर कर दिया है। आप स्वतंत्रता आंदोलन के बाद की बात आगे की बात इसमें करते हैं। और इसके आगे फिर जब ये स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हो जाएगा तो फिर यूनिट 2 में जो हिस्ट्री के अलावा अदर टॉपिक हैं एमपी के उसकी बात करेंगे। तो आप हमसे लास्ट तक जुड़े रहिए। इसमें हम टोटल फैक्ट के अनुसार पूरा वीडियो खत्म करेंगे और पूरा सिलेबस खत्म करना है। पूरा सिलेबस भी आपका और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ नहीं बचेगा। इससे 98% आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आप इसको बस रिवीजन के अनुसार सुन लीजिए। इसमें कोई भी बेफालतू बातें नहीं होंगी। आप इसको बस सुनिए और इन फैक्टों को बस नज़र बनाए रखिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ जाइए। तो स्वतंत्रता आंदोलन में पहले हम मध्य प्रदेश में देखते हैं 1857 की क्रांति के पहले की घटनाएं। इसमें कुंवर चैन सिंह का विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, इनको देखेंगे। फिर 1857 की क्रांति की बात करेंगे। इसका प्रारंभ 3 जून 1857 को हुआ था। फिर इसमें हम महिला एवं जनजाति जो जनजातीय वर्ग है उनकी भूमिका देखेंगे और क्षेत्रीय वितरण देखेंगे। इसका किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से नायक रहे हैं। फिर इसके आगे की ओर स्वतंत्रता की ओर जब हम बढ़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसी घटनाएं हुई, कौन कौन से आंदोलन हुए। फिर अन्य जानकारियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं 1857 की क्रांति के पहले। तो इसमें कुंवर चैन सिंह का विद्रोह, इनको मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद एवं मंगल पांडे की संज्ञा दी जाती है। ये नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इन्होंने अंग्रेजों ने 1824 में इन्हें धोखे से मार दिया था। इनकी जो समाधि है वो सीहोर में स्थित है। दूसरी की बात करते हैं बुंदेला विद्रोह। मधुकर शाह बुंदेला 1842 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए बुंदेला विद्रोह के नायक थे। मधुकर शाह को ब्रिटिश सरकार ने 21 वर्ष की आयु में सागर शहर में फांसी दे दी थी। तो ये बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नायक थे। फिर अप्पाजी भोसले का विद्रोह 1818 में अंग्रेजों के विरुद्ध महाकौशल क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह किया था। महाकौशल क्षेत्र का यह प्रथम विद्रोह कहा जाता है। तो अप्पाजी भोसले का विद्रोह 1818 में। हृदय शाह हीरापुर शासक का विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। 1842 में सागर जिले में ढिल्लन शाह का विद्रोह हुआ था। तो 1842 में ढिल्लन शाह का संबंध कहाँ से है? सागर से, ये पूछा जा सकता है। या उन्होंने कब विद्रोह किया था, फिर विद्रोह किया था, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा इनकरेक्ट गलत बोल गया। हृदय शाह हीरापुर के शासक थे। 1842 में सागर जिले में इन्होंने विद्रोह किया था। और ढिल्लन शाह का विद्रोह नरसिंहपुर से था। नरसिंहपुर में ढिल्लन शाह ने विद्रोह किया था। अब 1857 की क्रांति का मध्य प्रदेश में प्रारंभ देखते हैं दोस्तों। तो पहला है नीमच छावनी। मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 की क्रांति का प्रारंभ नीमच छावनी से हुआ था। यह विद्रोह 3 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। फिर मुरार छावनी की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 14 जून 1857 की क्रांति का दूसरा विद्रोह था। महू छावनी से विद्रोह 1 जुलाई 1857 को इंदौर की महू छावनी से शहादत खां के नेतृत्व में हुआ था। समझ में आया? शहादत खां मेन इंदौर की महू छावनी से। फिर सिपाही बहादुर सरकार की बात करते हैं। 1857-58 में इसका उदय हुआ था। सीहोर में महावीर और वली शाह के नेतृत्व में सिपाहियों ने अंग्रेजों को भगाकर सीहोर क्षेत्र में सिपाही बहादुर सरकार स्थापित की थी, जिसका दमन बाद में ह्यूरोज ने किया था। तो सीहोर में किसके? महावीर और वली शाह के नेतृत्व में अंग्रेज, और फिर दमन ह्यूरोज ने किया था। फिर इसका मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय वितरण देखते हैं। 1857 की क्रांति में जो शामिल हुए थे और उनके नेतृत्वकर्ता, तो जैसे मालवा क्षेत्र से बात कर लेते हैं तो शहादत खां, अभी बात की महू छावनी से, भागीरथ सिलावट महू इंदौर से, सदाशिवराव उज्जैन से, शहजादा फिरोज शाह मंदसौर से, राजा बख्तावर और रानी द्रौपदी बाई धार से। तो राजा बख्तावर और रानी द्रौपदी बाई धार से थी। फाजिल और आदिल भोपाल से थे। तो ये थे मालवा क्षेत्र से संबंधित। ठीक दोस्तों, फिर उसके आगे बढ़ते हैं निमाड़ क्षेत्र से। तो भीमा नायक, खाजा नायक, ये सेंधवा से थे। भीमा नायक, खाजा नायक बड़वानी से थे। टांट्या भील और सीताराम कंवर ये निमाड़ क्षेत्र से थे। अब महाकौशल बिंद क्षेत्र से बात कर लेते हैं। तो ठाकुर रणमत सिंह सतना रीवा से थे। रानी अवंतीबाई, रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी इनको कहा जाता है। गिरधारी बाई अवंतीबाई की संरक्षिका थी ये। फिर राजा सरजू प्रसाद विजराघवगढ़ के ये राजा थे। फिर शंकर साहब और रघुनाथ साहब मंडला से थे। तो ये महाकौशल बिंद क्षेत्र से थे। इनमें से आपसे कोई भी एक पूछ सकता है।
फिर आगे बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करते हैं तो राजा बखत बली साहेगढ़ से थे। बौधन दउआ बखत बली के सेनापति थे। ये एक बार क्वेश्चन बौधन दउआ का आ चुका है। हृदय साय हीरापुर से थे। मर्दन सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र से आएंगे। तात्या टोपे और शेख रमजान, तो यहाँ पे आपको इतने ध्यान रख लेना है बुंदेलखंड क्षेत्र से। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर लेते हैं। शहादत खां की समाधि इंदौर में एमपीपीएससी के सामने स्थित है। 10 फरवरी 1858 को इंदौर में बख्तावर सिंह को फांसी दी गई थी। इंदौर में भीमा नायक को पोर्ट ब्लेयर में फांसी दी गई थी। टांटा भील को भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है। इनकी समाधि स्थल पाताल पानी में स्थित है। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है डेट और फांसी कहाँ दी गई थी। जबलपुर में शंकर साय और रघुनाथ साय के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। ठीक है। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। इनको टांट्या भील को भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है। इनको निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं 1900 ईस्वी के पश्चात जो मध्य प्रदेश में घटनाक्रम घटे थी। तो इसमें मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन की पहले बात करते हैं। तो शुरुआत 1906 से जबलपुर से हुई थी। मध्य प्रदेश में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में 1891 पी आनंद चालू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ मध्य प्रदेश का प्रथम कांग्रेस अधिवेशन। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत ये हुई थी, लेकिन नागपुर जो कि अब नहीं है, पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था, तो अधिवेशन ही इसमें हो गया था। 1907 में जबलपुर इनकी इन संगठनों की स्थापना हुई। जबलपुर प्रांतिकारी संगठन स्थापना हरि सिंह गौर के द्वारा हुई थी। और 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। फिर खिलाफत आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो 1919 और 1920 में भारत में अली बंधु व मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खां, ये नाम ध्यान रखना है, इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान अजमल खां ने जबलपुर नगर पालिका भवन पर झंडा फहराया था दोस्तों। अजमल खां और जब्बार खां। असहयोग आंदोलन 1920 की बात करते हैं तो इसका नेतृत्व मध्य प्रदेश में प्रभाकर डुंडीराज ने किया था। इस दौरान 20 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा भी किया था। महाकौशल जबलपुर में इसका नेतृत्व द्वारका प्रसाद मिश्र ने व बाद में इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी व सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसका नेतृत्व किया था। तो यह असहयोग आंदोलन हो गया। अब कसाई खाना आंदोलन 1920 में हुआ, तो बात कर लेते हैं। प्रारंभ माखनलाल चतुर्वेदी ने, कारण इसका ब्रिटिश कंपनी द्वारा सागर के रतौना नामक स्थान पर कसाई खाना स्थापित कर दिया था। गोवध के विरोध में करमवीर समाचार पत्र के द्वारा आंदोलन प्रारंभ हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी, तो करमवीर समाचार पत्र माखनलाल चतुर्वेदी से रिलेटेड है और इसका भी ये प्रारंभ इन्होंने ही किया था। फिर झंडा सत्याग्रह की बात करते हैं। 1923 में हुआ था प्रारंभ। 1923 में जबलपुर में राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी और राम गोपालाचार के नेतृत्व में हुआ था। मार्च 1923 में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व जबलपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा व सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था। झंडा फहराने पर पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह की सजा सुनाई गई थी। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ। जबलपुर से नागपुर हो गया। फिर अप्रैल 1923 में जबलपुर में पुनः झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। और 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाया जाता है। 18 जून 1923 को मनाया गया। इस दौरान कंछेदी लाल, बंसीलाल, काशी प्रसाद ने जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया था। तो ये आपको इतने फैक्ट याद रखने झंडा सत्याग्रह से। इससे तो आप 5 नंबर का क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, 7 नंबर का। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व देवदास गांधी, सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया था। इस दौरान सिवनी जिले के दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। सिवनी जिले के दुर्गा शंकर मेहता ने। अब जंगल सत्याग्रह की बात करते हैं। 1930 में प्रारंभ हुआ था, जबलपुर में सिवनी से हुई थी। इसका नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी व द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया था। अगस्त 1930 में, ये डेट आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको क्रोनोलॉजी बनाने में सहायता होगी। घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया। 9 अक्टूबर 1930 टूरिया सिवनी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। 9 अक्टूबर 1930 को टूरिया सिवनी। घुनघुटी जंगल सत्याग्रह अक्टूबर 1930 को उमरिया में किया गया। तो देखिए 3 जंगल सत्याग्रह यहाँ पे आपको निकल के आ गए और आपको इनको याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है। नमक सत्याग्रह 1930
मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व जबलपुर में सेठ गोविंद दास व द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में किया गया था। सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो नमक सत्याग्रह हो गया। अब चरण पादुका कांड की बात करते हैं। तो 14 जनवरी 1931 मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है इसको। इसका कारण क्या था? छतरपुर जिले के चरण पादुका नमक स्थान पर कर्नल फिशर ने स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलवा दी थी, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई। इस कांड में स्वतंत्रता सेनानी सेठ सुंदरलाल, धर्मदास खिरवा, चिरकू, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह शहीद हो गए थे। स्त्री सेवा दल ये खत्म हो गया। चरण पादुका कांड, डेट आपको याद रखनी, कारण कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ कारण के नाम, कर्नल फिशर, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग क्षेत्र। स्त्री सेवा दल 1931 स्वामी झानंद के नेतृत्व में रतलाम में इसको स्टार्ट किया गया था। अब पंजाब मेल हत्याकांड 24 जुलाई 1931 की बात करते हैं। तो खंडवा रेलवे स्टेशन से जा रही पंजाब मेल ट्रेन में यशवंत सिंह व देवनारायण तिवारी ने हथियार ले जा रहे अंग्रेज मेजर GR हेक्टर की हत्या कर दी थी। तो डेट और रेल, खंडवा रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। अब सोहावल नरसंहार 19 जुलाई 1938, इसका उपनाम माजन गोली कांड भी कहा जाता है। ये एक बार आ चुका है प्री में। तो ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित आम सभा पर गोलियां चला दी थी। इस घटना में लाल बुद्ध प्रताप, मंधीर पांडे, राम आश्रय गौतम की हत्या हो गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना, सोहावल नरसंहार, माजन गोली कांड और थोड़ी नेतृत्वकर्ता। त्रिपुरी अधिवेशन और डेट, डेट ही आई थी शायद। त्रिपुरी अधिवेशन 19 जनवरी 1929 तिलवारा घाट, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में एकमात्र अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठौना लोहारी कांड 8 फरवरी 1939 निवाड़ी, ये भी एक अच्छा है कारण। लाला, इसका क्या है, लाला राम वाजपेयी ने ब्रिटिश सरकार और ओरछा रियासत को चुनौती देकर कहा था कि वह थाना लोहारी निवाड़ी में जाकर सत्याग्रहियों के साथ तिरंगा फहराएंगे। इस चुनौती के बाद ब्रिटिश फौज और रियासत की पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायरिंग कर दी, जिसमें 24 लोग मारे गए। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश 1942। मध्य प्रदेश में शुरुआत 2 अक्टूबर 1942 विदिशा से हुई। 1942 में महात्मा गांधी ने जबलपुर में द्वारका प्रसाद मिश्र से मुलाकात की व इस आंदोलन को प्रभावी बनाया। तो भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। फिर वीर उदय चंद्र जैन की घटना देख लीजिए कि 20 वर्ष की उम्र में मंडला जिले से भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थक में जुलूस और सभा आयोजित की गई और 1942 में ही अंग्रेजों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो वीर उदय चंद्र, मंडला जिले, आपको याद रखना है। फिर सराफा कांड 6 सितंबर 1942 इंदौर में। इंदौर में स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाईं। इस चार्ज में मंगल लाल ओसवाल मारे गए और उसके विरोध में जनता ने सराफा सत्याग्रह किया। ठीक है दोस्तों, सराफा से आप इंदौर याद कर सकते हैं। गोवा मुक्ति संग्राम 1946, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा 18 जून 1946 को जबलपुर के मजन लाल चौरसिया मध्य प्रदेश में शामिल होने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। होशंगाबाद के कयामुल हुसैन मध्य प्रदेश से शामिल होने वाले दूसरे सत्याग्रही बने थे इसमें। तो ये आपको थोड़ा इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। फिर चावल आंदोलन की बात कर लेते हैं। 28 फरवरी 1947 को रीवा में हुआ था। जबरन चावल उगाही के विरुद्ध जन आंदोलन में पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद तिवारी शहीद हो गए। तो चावल आंदोलन रीवा से संबंध है, जबरन चावल उगाही के लिए। फिर बोरास गांव कांड, भोपाल का जलियांवाला बाग कांड इसको बोला जाता है। भोपाल रियासत के रायसेन जिले के बोरास गांव में 14 जनवरी 1949 को नवाबी सेना और क्रांतिकारियों के मध्य संघर्ष हुआ। इस घटना में बैजनाथ गुप्ता, मंगल सिंह, वीरन सिंह, छोटे लाल की हत्या नवाबी सेना ने कर दी। तो ये बोरास गांव कांड हो गया, इसको याद रखना है। फिर प्रजामंडल की बात कर लेते हैं। प्रजामंडल क्या था? शराबबंदी, हरिजन उद्धार, विदेशी वस्तुएं का बहिष्कार करने के उद्देश्य से झाबुआ में 1934 में हुआ था। भोपाल में 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। समझ में आया दोस्तों? मेन है समाज सुधार के लिए इसका था और सामाजिक उद्धार के लिए। वर्ष 1939 में प्रजामंडल के लिए चुनाव भी कराए गए। तो झाबुआ 1934, भोपाल 1938। सबसे पहले झाबुआ में, कंफ्यूज मत हुईजिएगा कि भोपाल में होगी, झाबुआ में हुई थी। फिर अंजुमन खुद्दाम वतन संस्था 1934 भी बनी थी। इसकी स्थापना समाज सेवा के उद्देश्य से मौलाना तरजी खां और शकील अली खां ने की थी। फिर भोपाल राज हिंदू सभा 1934 में स्थापना हुई थी। समाज सेवा के उद्देश्य से मास्टर लाल सिंह, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरैया, पंडित उद्धव राव मेहता ने की थी। जो ये हम आपको पूरे कवर कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट सभी चीजें। तो आप इनको 2-3 बार सुनेंगे तो और सुन लेंगे तो आपको रिकॉर्ड हो जाएगा। अब वन लाइनर फैक्ट की बात करते हैं।
कुछ मालवा क्षेत्र में कुतुबुद्दीन द्वितीय ऐबक ने प्रथम आक्रमण उज्जैन में किया था। अब हिस्ट्री खत्म हो गई है दोस्तों। अब यूनिट 2 में जो आगे की है आर्ट एंड कल्चर है उसको थोड़ा सा कवर करेंगे हम आगे की वीडियो में। तो अब हिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला हो गया कार्दमक वंश का संस्थापक चष्टन था। अजमेरा का युद्ध 1729 में मुगल बनाम सिंधिया में के बीच में, मुगल और सिंधिया के बीच में हुआ था। होलकर और पवार इसके साथ थे, हुआ था। मुगल और सिंधिया, होलकर, पवार एक साथ थे, मुगल एक साथ थे, मुगल अकेले थे। हिंदुस्तान तो अजमेरा का युद्ध 1729 में। ठीक है, हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन मगन लाल बागड़ी और श्याम नारायण ने किया था। हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन 13 अप्रैल 1923 को झंडा सत्याग्रहियों का पहला जुलूस नागपुर में मतरेसा अवारी के नेतृत्व में निकाला गया। ठीक है ना, 13 अप्रैल 1923 को। सागर ताल अभिलेख से प्राप्त होता है कि मिहिर भोज की उपाधि धारण की थी, कलिंजर का युद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक और परमर्द देव 1202 के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। कलिंजर का युद्ध 1202 में। सुमेर लचित नामक ग्रंथ की रचना कल्याण मल ने की थी दोस्तों। मध्य प्रदेश के जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत का राज प्रमुख बनाया गया था। जीवाजी राव सिंधिया को संत जग्गा ने धर्मट के युद्ध में भाग लिया था। मंडला के किले में राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना निजाम शाह ने कराई थी। फिर महाजनपद काल में अवंती जनपद का बौद्धकालीन नाम अच्युतगामी कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी काकू के नाम से प्रसिद्ध रणमत सिंह का नाम है। ठीक है ना, रणमत सिंह स्वतंत्रता सेनानी काकू। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान उज्जैन था। चंदेल शब्द का प्रयोग दुधई अभिलेख में हुआ है। चंदेल शब्द का प्रयोग। मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही बाबू गोविंद दास थे। गुलआरा महल बुरहानपुर जिले में स्थित है। गुलआरा महल। गोल्डन ट्रायंगल में मंदिर शामिल है। कौन कौन सा? पितावलो मंदिर, बटेश्वर मंदिर, पदवली मंदिर। अब आप ये कमेंट में बताइए कि ये मंदिर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस जिले में है। ठीक है ना, पितावलो मंदिर, बटेश्वर मंदिर, पदवली मंदिर। तालों में बंद प्रजातंत्र का मंचन विभू कुमार द्वारा किया गया था। तालों में बंद प्रजातंत्र का मंचन विभू कुमार द्वारा। सबरी कुंभ उत्सव का आयोजन नर्मदा अमरकंटक नदी में होता है। संत सिंगा जी के गुरु का नाम मनरंग था। बुंदेलखंड इनकी 3 रचना आप बताइए कमेंट में कौन कौन सी है। संत सिंगा जी, आपकी थोड़ी तैयारी भी हो, बिना देखे बताइएगा। बुंदेलखंड साहित्य में बृहत्रयी में सम्मिलित इसटी, गंगाधर व्यास, ख्याली टांग। बुंदेलखंड साहित्य में बृहत्रयी में तीनों रचनाएं सम्मिलित हैं। अच्छा, आप कुछ इसमें कमेंट करिएगा तो बताइएगा। अगर नहीं आता तो देख के करिएगा, तो टाइप करेंगे तो आपको याद रहेगा बाद में। ठीक है दोस्तों, जैसे कन्नौज कहाँ शासक बताइएगा कौन कौन से हैं। रणमत सिंह ने विद्रोह में कैसे यहाँ शामिल हुए थे। तो ये चीजें हैं। तो हमारा ये अभी खत्म हो गया। अब इसके आगे हम जो यूनिट 2 की बची हुई चीजें हैं उसको कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक और इसके पुराने वीडियो जरूर विजिट करिए। और अच्छा लगे तो आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो तो कमेंट करिए। कुछ गलत हमसे अगर बोल गया हो, टाइपिंग में एरर हो सकती है, तो आप उसे सही करके बताइए उसमें कमेंट में, तो हम उसको सही कर देंगे। और आप इसी तरह के वीडियो के लिए और मेंस के मेन सिलेबस के लिए, अभी तो हमने कुछ शुरू ही नहीं किया, मेन मेंस का हमको पूरा कवर करना है सिलेबस। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।